वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब दौरा सऊदी अरब। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से मुताल्लिक़ मामलात पर सऊदी अरब की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदी मजबूत इक़्तिसादी शराकतदारी का अहदा। ख़ित्ते में जारी इजरायली जारहियत पर भी तशवीश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ से भी मुलाकात की। कहा जिन मुआहदों पर इत्तफ़ाक़ हुआ उनमें से बाज़ पर काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में हालिया सऊदी सरमायाकारी का हजम $2.8 अरब हो गया है। उम्मीद है IMF का ये प्रोग्राम आखिरी होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे पर आज कतर जाएंगे। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। आजकल पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए, क्योंकि हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है। पंजाब हुकूमत का स्मोक के मामले पर भारतीय हम मनसब को खत लिखने का प्लान। कहा स्मोक पर पाक भारत डिप्लोमेसी की ज़रूरत है, दोनों को मिलकर इक़दाम करने होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब। बोली स्मोक सियासी नहीं इंसानी मसला है। हवाओं को नहीं मालूम कि दोनों ममालिक के दरमियान बॉर्डर है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दाम नहीं करते स्मोक से लड़ना नामुमकिन है। स्मोक के खात्मे के लिए हुकूमत पंजाब मुतहर्रिक। पंजाब में 650 से ज़्यादा भट्टों को मिसमार कर दिया गया। व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट पर सख्ती से अमल दरामद जारी। हमने बिला तफरीक प्राइवेट और सरकारी गाड़ियों के चलान किए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। कहा तलबा के लिए 50,000 ई-बाइक्स का मनसूबा शुरू हो चुका है। माहौलियाती तब्दीलियों से दर्जा हरारत बढ़ रहा है। वज़ीर आला पंजाब का विजन ग्रीन पंजाब की जानिब रमा दमा है। तमाम प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और तारीखी ताल्लुकात मजबूत करने पर बातचीत की गई। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान फ़ौजी ताउन में इजाफे की अहमियत को उजागर करने और अमन व इस्तेहकाम के लिए इज्तिमाई अज़्म का इआदा किया गया। GHQ हमला केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 8 नवंबर तक मौखर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुकदमात की समाअत। मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान के खिलाफ हंगामा आराई, अहम तनसीबात पर हमले और जलाओ घिराव के मुकदमात दर्ज हैं। अदालत ने कहा मुल्जिमान के खिलाफ आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म की कार्रवाई की जाएगी। एक बदबूदार तरमीम की बू अभी गई नहीं कि ये दूसरी ला रहे हैं। ये पाकिस्तान की रियासत को मजीद कमज़ोर कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी की मैरिट पर जमानत हुई। बानी PTI भी जल्द रिहा हो जाएंगे। शिबली फराज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि डंडे के जोर पर होने वाली तब्दीलियों में अवाम कैसे अपने मुस्तकबिल को रोशन देख सकते हैं। जो भी हो रहा है सही नहीं हो रहा, अवाम के खिलाफ है। हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है। लोग 27वीं तरमीम की बातें कर रहे हैं। PTI ने तस्लीम किया कि 26वीं आईनी तरमीम का मसवदे पर इत्तफाक किया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी इस वक्त CM हाउस में मेहमान हैं। सियासत करनी है तो खुल कर करें। पेशावर आने का पहला असर ये हुआ कि बार का इलेक्शन हार गए। ज़रूरत पड़ने पर 27वीं तरमीम भी ऐवान में लाई जा सकती है। अदल और इंसाफ के लिए तरामीम आईनी बेंच में तब्दील हो गई। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इस पर एतराज़ किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिज़ धामरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 27वीं तरमीम आएगी तो इसके मकासद देखना होंगे।
मखसूस नशस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए दरख्वास्त की समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने समाअत से मुआवजत कर ली। अदालत ने केस मजीद समाअत के लिए चीफ जस्टिस को वापस भिजवा दिया। जस्टिस जवाद हसन ने कहा, सियासी मुकदमात की समाअत नहीं करूँगा, यहाँ और भी बहुत सारे अहल जजेस मौजूद हैं। मालूमात तक रसाई के केस में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इजाफी नोट सामने आ गया। काजी फाइज ईसा के फैसले से मुत्तफिक हूँ। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इजाफी नोट में कहा कि आर्टिकल 8 रियासत को कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हुकूक ख़त्म करे। ये नाकाबिल तसव्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हुकूक छीन ले। अवामी एतमाद ख़त्म हुआ तो अदलिया की आज़ादी कमज़ोर पड़ जाएगी। पीटीआई की सेनेटर सानिया निश्तर सेनेट की रुकनीत से मुस्ताफ़ी। सेनेटर सानिया निश्तर का इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट को मौसूल हो गया। ज़राए के मुताबिक सानिया निश्तर ने ज़ाती वजूहात के बायस इस्तीफ़ा दिया। वो 2021 में खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर मुंतखब हुई थीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी का रुझान। आज भी 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 91,871 पॉइंट्स पर जा पहुंचा। दूसरी जानब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में भी कमी वाक़ई हुई। 4 पैसे की कमी के बाद अमरीकी करेंसी की कीमत 277 रुपये 70 पैसे हो गई। FBI ने मुल्क के 56 शहरों में जायदाद की कीमत 80% तक बढ़ा दी। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन शरह में इजाफे का इतलाक 1 नवंबर से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर और कोयटा में जायदाद की कीमतों में इजाफा किया गया। FBI के मुताबिक वैल्यूएशन टेबल्स प्रॉपर्टीज से ज़्यादा रेवेन्यू हासिल करने में मदद करेंगे। नेशनल टास्क फोर्स की बेहतरीन हिकमत अमली। पावर सेक्टर में जामे इस्लाहात का अमल शुरू कर दिया गया। चेयरमैन वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 5.9 अरब डॉलर पहुँचने से इस्लाहात नागुज़ीर हैं। इस्लाहात का मकसद मुस्तहकम मुसाबकती पावर मार्केट का क़याम है, साथ ही बिजली की कीमतों में कमी और इसकी दस्तियाबी बेहतर बनाना है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पार्किंग और इंटरनेशनल अराइवल लाउंज के सामने गदागरों के डेरे। गदागरों ने मुसाफिरों को तंग करना शुरू कर दिया। शिकायत के बाद इस्लामाबाद में पेशावर गदागरों के खिलाफ एक्शन। शहर भर से मजीद 17 भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गदागर विजिटर्स का रूप धार कर इस्लामाबाद एयरपोर्ट का रुख करते हैं। DC इस्लामाबाद की रोज़ाना की बुनियाद पर क्रैकडाउन की हिदायत। सांगढ़ में पसंद की शादी के तनाज़े पर 4 अफराद का कत्ल। नौजवान ने बहन, भाई, बहनोई और भाभी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या झोल थाने की हुदूद में पेश आया। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सिख रहनुमाओं के कत्ल की साजिश तैयार की। ऑपरेशन का हुक्म दिया। कैनेडियन नायब वज़ीर ख़ारजा का पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी में बयान। कहा, मोदी के करीबी मुशीर अमित शाह ने अपने सफ़ीरों के ज़रिए इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी की। अमरीकी अखबार के मुताबिक सिख रहनुमाओं को निशाना बनाने के पीछे भारतीय वज़ीर दाखिला हैं। अमरीकी इंतखाबात में 6 रोज़ बाकी। अर्ली वोटिंग में 5 करोड़ से ज़ायद वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल कर लिया। ट्रंप और कमला में लफ्जी गोलाबारी जारी। कमला हैरिस का कैपिटल हिल हमले के मकाम पर बड़ी रैली से खिताब। कहा, ट्रंप 6 जनवरी को अपने नायब सदर तक को कत्ल करवाना चाहता था। ट्रंप जीत गया तो मुखालिफिन को जेलों में डाल देगा। मैं जीती तो मुखालिफिन को टेबल पर लाऊंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को तारीख की बदतरीन नायब सदर करार दे दिया। इजराइल की शुमाली गजा पर होलनाक बमबारी। रात गए बमबारी से 143 अफराद शहीद हो गए, सैकड़ों जख्मी। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 43,000 से तजावुज़ कर गई। 1 लाख से ज़ायद जख्मी। दूसरी जानिब शुमाली गजा में इजरायली फ़ौज के कैप्टन समेत 4 एहलकार जन्म वासिल। लबनान पर भी इजरायली गोलाबारी से 77 अफराद शहीद हो गए। हिज़्बुल्लाह से लड़ाई में हलाक इजरायली फ़ौजियों की मजमूई तादाद 33 हो गई।
अमरीकी खबर रसां इदारे CNN ने मुस्लिम सहाफ़ी पर जुमला कसने वाले क़दामत पसंद मुबस्सिर पर पाबंदी आयद कर दी। सियासी मुशीर रॉयन जेम्स गर्डोस्की ने मारूफ ब्रॉडकास्टर और तज्ज़ियाकार मेहदी हसन से बहस के दौरान उन्हें कहा कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा बीपर नहीं फटेगा। मेहदी हसन ने सवाल किया, क्या आप चाहते हैं कि मैं हलाक हो जाऊँ? गर्डोस्की की तरफ से इंतहाई काबिल एतराज़ रिमार्क्स दिए जाने के बाद एक बयान में अमरीकी नशरियाती इदारे ने कहा कि हमारी नशरियात में नस्ल परस्ताना बातों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। कराची में शेरशाह पुल पर ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार ट्रॉलर से कंटेनर मोटरसाइकिल सवार पर गिर गया। हादसे के नतीजे में शहरी जाम बहक हो गया, कार को भी नुकसान पहुंचा। शहरी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वाइट बॉल क्रिकेट सीरीज, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का दूसरा ग्रुप कराची से मेलबर्न रवाना। कप्तान मोहम्मद रिजवान, नायब कप्तान सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल, साइम अयूब, कामरान गुलाम, हसीबुल्ला और अरफात मिनहाज शामिल। 7 पाकिस्तानी खिलाड़ी पहले से ही ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला मैच 4 नवंबर को खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी बड़ा एजाज़ है। इवेंट में तमाम टीमें पाकिस्तान आएंगी। स्टेडियम के अपग्रेडेशन का काम जनवरी के वस्त तक मुकम्मल हो जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया, प्रोजेक्ट बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। पेरिस मास्टर्स टेनिस में स्पेन के कार्लोस अल्कारेज का फातिहाना आगाज। पहले मैच में चिली के निकोलस को स्ट्रेट सेट्स में जेर कर दिया। रूस के रुब्लेव अर्जेंटाइन के फ्रांसिस्को से शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर हो गए। कारबाओ कप में साउथहैम्पटन ने स्टॉक सिटी को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ब्रेंटफोर्ड ने शेफील्ड यूनाइटेड को सख्त मुकाबले के बाद पेनल्टीज पर 5-4 से शिकस्त दे दी। और मारूफ मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर की 40वीं बरसी, उन्होंने कई लाजवाब गीतों की धुनें तरतीब दी। फ़नी खिदमात के सिले में उन्हें निगार अवार्ड और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। उनकी महसूर कुन धुनें आज भी कानों में रस घोलती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।